बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, सरकारी स्कूल चलाने के लिए फंड्स की शदीद किल्लत। स्कूलों की इमारतें किराए पर देने का फैसला। स्कूल्स औकात कार के बाद इमारत को किराए पर दिया जा सकेगा। सेमिनार, बुक फेयर, खेलें, कॉन्फ्रेंसेस करवाई जा सकेंगी। सेकेंड शिफ्ट में स्कूलों को प्राइवेट अकेडमी के तौर पर भी चलाया जा सकेगा। लिए फंड्स की शदीद किल्लत का सामना है। हुकूमत ने स्कूल काउंसिल्स को इमारतें स्कूल के औकात कार के बाद किराए पर देने की इजाजत देने का फैसला कर लिया। स्कूल की इमारतें सेमिनार्स, एजुकेशनल कॉन्फ्रेंसेस, बुक फेयर और खेलों के इनेकाद के लिए फ्राहम की जा सकेंगी। स्कूल की इमारतें सेकेंड शिफ्ट में प्राइवेट स्कूल या अकेडमी चलाने के लिए भी हासिल की जा सकेंगी। सरकारी स्कूलों में कायम स्कूल काउंसिल्स को फाल बनाया जाएगा। स्कूल काउंसिल्स की इजाजत से बिल्डिंग या ग्राउंड्स को किराए पर दिया जा सकेगा। बिल्डिंग से हासिल होने वाली रकम स्कूलों की तामीर और मुरम्मत के लिए इस्तेमाल हो सकेगी। हुकूमत की हिदायत पर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पॉलिसी बनाने का काम शुरू कर दिया है। दूसरी जानिब स्कूलों में रिहाइश गाहें होने का इंकशाफ हुआ है। स्कूल सरबराहान से 24 घंटे में तालीमी इदारों में मौजूद रिहाइश गाहों का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। लाहौर में गवर्नमेंट स्कूल गुलबर्ग, गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल रेटिगन रोड में रिहाइश गाह मौजूद है। गवर्नमेंट चिश्तिया बॉयज हाई स्कूल सेक्रेटेरिएट और गवर्नमेंट हाई स्कूल बागबानपुरा में भी रिहाइश गाह मौजूद है। रिहाइश गाहों के बायस स्कूलों के औकात कार में पढ़ाई मुतासिर हो रही है। पंजाब में मुफ्त बाइक्स की तकसीम का मंसूबा। सिर्फ तशहीर पर 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 5 करोड़ दरख्वास्त की तस्दीक के लिए मुख्तस। मंसूबे की लागत 2 अरब रुपए तक पहुंच गई। पंजाब हुकूमत ने 55 करोड़ की मजीद सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर कर ली। हुकूमत में तलबा और तालिबात के लिए बाइक्स की फराहमी का मंसूबा बनाया गया था, जिस पर अब मौजूदा हुकूमत ने कुछ तब्दीलियां कर दी हैं, जिससे मंसूबे की लागत 2 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है। पंजाब हुकूमत ने मंसूबे के लिए 55 करोड़ रुपए की मजीद सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर कर ली है। जराये के मुताबिक 10 करोड़ रुपए सिर्फ बाइक्स फराहमी की तशहीर पर खर्च किए जाएंगे। 5 करोड़ रुपए दरख्वास्त की तस्दीक पर खर्च किए जाएंगे। मंसूबे की और लागत में इजाफा बाइक्स के इजाफे की वजह से हुआ, जबकि आइंदा 2 माह में बाइक्स की तकसीम शुरू कर दी जाएगी। अब आपको बताएं, लाहौर में डाकू और चोर दंदनाने लगे। सिर्फ 10 रोज में चीना झपटी की 1032 वारदातें रिपोर्ट हुई। दर्जनों घर लूट गए। बागबानपुरा में 50 लाख की डकैती। ताजपुरा में कपड़े के ताजिर से 5 लाख छिन गए। मुजाहमत पर तनवीर को गोली भी मार गई। चंद रोज कबल डकैती मुजाहमत पर 3 बच्चों का बाप कत्ल हो चुका है। गैस सार्फिन के लिए बड़ी खबर। सुई गैस कंपनी ने कनेक्शन देना शुरू कर दिए। सिर्फ LNG नेटवर्क पर सोसाइटीज़ को कनेक्शन मिलेंगे। कंपनी ने डिमांड नोटिस का अजरा शुरू कर दिया। घरेलू सार्फिन को 1 माह में 2 बिल भिजवाने की भी तजवीज़ पेश की। सार्फिन को सिर्फ LNG नेटवर्क पर मबनी सोसाइटीज में कनेक्शन शुरू किया गया है। कंपनी ने जमा होने वाली दरखास्तों पर डिमांड नोटिस का इजरा शुरू कर दिया। डिमांड नोटिस जमा होने पर सार्फिन को मीटर नस्ब करके दे दिया जाएगा। कंपनी की जानिब से LNG के रेट पर घरेलू सार्फिन को बिलिंग की जाएगी, जबकि घरेलू सार्फिन को 1 माह में 2 मरतबा बिल्स भिजवाने की तजवीज़ भी सामने आ गई। डॉलर के रेट में उतार चढ़ाव के बावजूद LNG की कीमत में कमी और इजाफा होगा। LNGPL के कुदरती गैस नेटवर्क पर बदस्तूर पाबंदी आयद है। कुदरती गैस पर घरेलू सार्फिन के कनेक्शन जून 2017 से इल्तवा का शिकार हैं। लेस्को में 3 फेज मीटर्स की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। करोड़ों के डिमांड नोटिस जमा होने के बावजूद मीटर्स ना लगाए जा सके। शोबा मटीरियल मैनेजमेंट ने 1.5 माह से नए मीटर्स की मंजूरी नहीं दी। एलोकेशन ना होने से मीटर्स का अजरा नहीं हो सका। सार्फिन दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। मुताबिक लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के शोबा मटेरियल मैनेजमेंट ने 1.5 माह से न्यू कनेक्शन के इवज मीटर्स की मंजूरी नहीं दी। हेडक्वार्टर से एलोकेशन ना होने की वजह से मीटर्स का इजरा नहीं हो सका। लेस्को में नए कनेक्शन के लिए सार्फिन ने डिमांड नोटिस जमा करवा रखे हैं, ताहम डिमांड नोटिस जमा होने के बावजूद सार्फिन दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। लेस्को ने डिमांड नोटिस जमा होने पर 10 रोज में मीटर्स लगाने का दावा कर रखा है, लेकिन इसके बरक्स सार्फिन 2 से 3 माह से दफातर में मीटर्स के हुसूल के लिए दर बदर फिर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों के बिजली कनेक्शन मुनक़ते करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने बिजली की तकसीम कार कंपनीज को टायर जलाने वाले प्लांट्स के बिजली के कनेक्शन काटने का हुक्म दे दिया। PHA को शहरियों की तैराकी के लिए मखसूस जगहों का तयन करने की भी हिदायत कर दी है।
जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारुक के मुतालिक केस की समाअत की। डीजी माहौलियात इमरान हामिद, डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा, माहौलियाती कमीशन के मेंबरान समेत मुतल्लिका महकमों के वकला पेश हुए। जस्टिस शाहिद करीम ने डीजी माहौलियात इमरान जाहिद से कहा, उम्मीद करते हैं कि आप फील्ड में ईमानदार अफसरान का तकर्रुर करेंगे। स्मोक का आइंदा सीजन आने से कबल बेहतर इक़दामात करना है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा ने अदालती समाअत बारे सिटी 42 से गुफ्तगू भी की। डीजी माहौलियात को बुलाया गया, जिनको वो अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, तो उनको कोर्ट ने अप्राइज़ किया कि आप ये देखिए और कि हमने जो पहले इतने 4 साल से काम कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रहना चाहिए, उसमें कोई तातुल ना आए। और उन्होंने भी इंश्योर किया है कि इंशाल्लाह जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं और जो कोर्ट के अहकामात हैं उनको हम एक स्टेप आगे जाके उसकी कंप्लाइंस करेंगे और फुली कंप्लाई विद करेंगे। फाजिल जज ने डीजी माहौलियात से कहा कि अगर आपकी कोई बात नहीं मानता तो बताएं, अदालत आपको भरपूर सपोर्ट करेगी। अदालत ने कमीशन को टोलिंटन मार्केट में तजावुजात के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए इक़दामात की हिदायत करते हुए हुक्म दिया कि फजलों की बाकियात को तलफ करने के लिए मजीद सुपर सीडर मशीनें खरीदी जाएं। डीजी माहौलियात और डीजी ज़राअत सिफारशात P&D डिपार्टमेंट को भेजें। बहुत सारी नाजायज़ तजावुजात की गई हैं। वो 107 दुकानें थी इनिशियली और उसके पार्किंग एरिया था, रिज़र्व एरियाज़ थे, ओपन एरियाज़ थे, उनकी जगह पे अब 180 दुकानें बन गई हुई हैं और वहाँ भी पूरी गंदगी फैलाई जा रही है। उस पर भी कोर्ट ने अहकामात दिए हैं और कुछ स्लॉटर हाउसेस की भी तजवीज़ आई है। माहौलियाती कमीशन के अमले से नारवा सलूक करने वाला शख्स अदालत में पेश हुआ, जिस पर अदालत ने इजहार नाराजी किया। अदालत आलिया ने केस की मजीद समाअत 29 मार्च तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन अली अदनान के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42 लाहौर। शहर के मुख्तलिफ इलाकों का सीवरेज निज़ाम खराब, मुतअद्दिद सड़कें खस्ताहाल, पार्क्स में सफाई के इंतजामात ना होने के बराबर हैं। शहरी बिजली के लटकते तारों के गुच्छों और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की बंदिश के सबब भी परेशान हैं। गढ़ी शाहौर रेलवे कॉलोनी में सीवरेज निजाम नाकारा हो गया। गढ़ी शाहौर रेलवे कॉलोनी के मकीनों का कहना है कि घरों के बाहर गंदा पानी खड़ा होने से बीमारियां फैलने लगी हैं, जबकि अरसे दराज से गंदा पानी खड़ा होने से मच्छरों की अफजाइश हो रही है। छोटे बच्चों को मच्छर काटने से अक्सर बुखार हो जाता है। सिद्दीक कॉलोनी टिम्बर मार्केट के इलाके की सड़क अरसे दराज से खस्ताहाली का शिकार होने पर इंतजामिया ने मुरम्मत का काम शुरू किया, मगर इंतजामिया की जानिब से तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार होने से अहले इलाका को मुश्किलात का सामना होने लगा। अहले इलाका ने इंतजामिया से जल्द अज जल्द मसाइल हल करने का मुतालबा किया है। दरबार शाह जमाल के उकब में वाक़े शाह जमाल पार्क खंडर का ढेर बन गया। शाह जमाल फाजिला कॉलोनी के मकीनों के लिए बनाया गया पार्क इंतहाई अबतर हालत को पहुंच गया। पार्क में जा बजा गंदगी और गलाजत के ढेर लग गए। जंगले और मरकजी गेट नशे के आदि अफराद के हत्थे चढ़ गए। गजाली पार्क सादात स्ट्रीट वहदत कॉलोनी में 6 माह से सीवरेज का पानी जमा होने से ताफुन फैलने लगा। गटरों से ढक्कन भी गायब हैं। खुले मैनहोल हादसात की वजह बन सकते हैं। इलाका मकीन सूरत हाल से परेशान है। रिहायशियों का कहना है गुज़िश्ता 6 माह से इलाके की यही सूरत हाल है। एहसान कॉलोनी, फेरोजपुर रोड, न्यू मदीना टाउन का इलाका मसाइलिस्तान बन गया। इलाके में बिजली की लटकती तारें, तबाहाल गलियां मकीनों के लिए वबाले जान बन गई। इलाके में घरों के बाहर लटकते तारों के गुच्छे किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं, जिसके बाइस इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है। आंधी और बारिश के बाइस बिजली बंद होना मामूल बन चुका है। बीबी पाक दामन मोहल्ला ईसाइया में लटकते बिजली के तार जमीन को छू रहे हैं। तारों के जाल ने इलाके को लपेट में ले रखा है। सरों को लगते लटकते तार मकीनों के लिए वबाले जान बन गए। मकीनों का कहना है कि तारों के 22 बच्चों को करंट लगने के वाकयात मामूल बन गए हैं। जनाजगाह लिटन रोड पर वाक़ साफ पानी की फराहमी के लिए नज़ वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद पड़ा है। इंतजामिया की गफलत के 22 फिल्टर प्लांट अरसे दराज से नाकारा है। इलाका मकीन दूर दराज से पानी लाने पर मजबूर है। फिल्ट्रेशन बंद होने के 22 मशीनरी जंग आलूदा होने लगी। सरकारी रेट लिस्ट पर अमल न करने वाले दुकानदारों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। मुनाफाखोरी पर 66 अफराद गिरफ्तार, 97 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जबकि दाता गंजबख्श जोन में इंसदादे तजावुजात ऑपरेशन पैनोरामा के नज़दीक फुटपाथ पर बाइक्स की गैर कानूनी पार्किंग का खात्मा न किया जा सका। दाता गंजबख्श जोन में जोनल ऑफिसर रेगुलेशन तनवीर बलोच की सरबराही में इंसदादे तजावुजात ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान इंसदादे तजावुजात के खिलाफ वर्जियों पर 187 काउंटर और सामान जब्त कर लिया गया। 68 से ज्यादा पुख्ता शेड्स और थड़े मुस्मार कर दिए गए। मजमूई तौर पर 11 ट्रक तजावुजात का सामान जब्त किया गया। जैन मंदिर, सर्कुलर रोड, इस्लामपुरा और टोलेंटन मार्केट की मुल्हका इलाकों में ऑपरेशन किया गया। पैनोरामा के नजदीक फुटपाथ पर बाइक्स की गैर कानूनी पार्किंग, राहगीरों को गुजरने से मुश्किलात का सामना है। दुकानदारों ने चंद रुपए के खातिर फुटपाथ को पार्किंग स्टैंड बना दिया। सड़क का निस्फ हिस्सा गैर कानूनी पार्किंग की नजर हो गया। शहरियों का कहना है गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ बर वक्त इकदाम किए जाने चाहिए। सुथरा पंजाब मुहिम के आगाज में वॉल चौकिंग और सियासी बैनर्स को हटाने के लिए 15 दिन की डेडलाइन दी गई थी।
पीको रोड, टाउनशिप, मिनहाज यूनिवर्सिटी रोड समेत शहर के बेशतर मुकामात से ताहाल वॉल चौकिंग का खात्मा न किया जा सका। जिला इंतजामिया सियासी बैनर और वॉल चौकिंग का खात्मा करने से गाफिल है। जेल अस्पतालों और शहर के इलाज गाहों को बेहतर बनाने का मंसूबा। महकमा प्राइमरी हेल्थ ने इलाज गाहों के लिए डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की असामियाँ तख्लीक कर दी। DHQ THQ से ख़त्म की गई सीटें लाहौर की इलाज गाहों और जेल अस्पतालों के लिए मांगी गई हैं। प्राइमरी हेल्थ ने जेल अस्पताल समेत शहर की इलाजगाहों के लिए डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की असामियां तख्लीक करने के लिए समरी महकमा खजाना को अरसाल कर दी है। डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों से खत्म की गई डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और तिब्बी अमले की 75 असामियों को जेल अस्पतालों और शहर की इलाजगाहों में मुंतकिल करने की इस्तदा की गई है। समरी में बताया गया है कि डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों से खत्म की गई सीटों को जेल अस्पतालों और लाहौर की इलाजगाहों में शिफ्ट करने से खजाने पर कोई इजाफी बोझ नहीं पड़े। ताहम सीटें तख्लीक करने से जेल अस्पतालों और महकमा प्राइमरी हेल्थ के ज़ेरे इंतजाम अस्पतालों में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की तादाद बढ़ने से तिब्बी सहूलतों में बेहतरी होगी। पुलिस के तफ्तीशी निज़ाम का अल्लाह हाफिज। पंजाब भर के तमाम अजला में ऑनलाइन खुफिया सर्वे मुकम्मल कर लिया गया। किसी भी ज़िला में तफ्तीश का मायार SOPs के मुताबिक सामने न आया। 36 अजला के SDPOs को लेटर ऑफ एडवाइस जारी कर दिए गए। इन्वेस्टिगेशन ब्रांच पंजाब की जानिब से गुज़श्ता एक माह के दौरान पंजाब भर के हर जिला के एक SDPO की कारकर्दगी का ऑनलाइन एक सर्कल का जायजा लिया गया। सर्वे में SDPO रैंक के अफसरान की तफ्तीश में अदम दिलचस्पी सामने आई। लाहौर के SDPO इन्वेस्टिगेशन डिफेंस एस में 36 अजला के अफसरान को लेटर ऑफ एडवाइस जारी कर दिया गया। संगीन क्राइम के केसेस में ज्यादातर SDPO क्राइम सीन का दौरा ही नहीं करते। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक मुतअद्दिद केसेस में PSFA को तलब नहीं किया जाता। PSFA को न बुलाने अहम शवाहिद जाया हो जाते हैं। एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन ने सुपरवाइजरी अफसरान की नाकस कारकर्दगी पर मायूसी का इजहार किया। 36 अजला की रिपोर्ट मुकम्मल करके IG पंजाब को भिजवा दी गई। IG पंजाब नाकस कारकर्दगी पर अफसरान को शोकॉज नोटिस जारी करेंगे। शहर की अदालतों में अहम केसेस की समातें हुई। दिन भर की अदालती कार्रवाइयों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। जिना हाउस हमला, अस्करी टावर हमला और थाना शादमान को नजर आतिश करने के मुकदमा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की 3 मुकदमात में अबूरी जमानत में 27 मार्च तक तौसीक कर दी। आइंदा समात पर अडियाला जेल सुपरिटेंडेंट को बानी चेयरमैन PTI की वीडियो लिंक पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। PTI की सोशल एक्टिविस्ट सनम जावेद को एपीलेट ट्रिब्यूनल से बड़ा रिलीफ मिल गया। सनम जावेद को सेनेट इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। एपीलेट ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के फैसले के खिलाफ सनम जावेद की अपील मंजूर कर ली। एपीलेट ट्रिब्यूनल ने सेनेट इंतखाबात में कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ जुल्फी बुखारी की अपील खारिज कर दी। अस्करी टावर हमला, थाना शादमान नजर आतिश केस, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की 3 मुकदमात में दरखास्त जमानत पर समात 27 मार्च तक मुलतवी कर दी और आइंदा समात पर वकला से दलाइल तलब कर लिए। 9 मई को थाना शादमान को नजर आतिश करने का मुकदमा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सनम जावेद और आलिया हमसा की दरखास्त जमानत पर वकला से हतमी दलाइल तलब कर लिए। अदालत ने मजीद समात 27 मार्च तक मुलतवी कर दी। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीन मेंगल के खिलाफ उनकी दूसरी अहलिया और बीमार बेटी इंसाफ के लिए अदालत पहुंच गयी। फैमिली अदालत लाहौर ने सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीन मेंगल को 26 मार्च के लिए नोटिस जारी कर दिया। शादी हॉल बुक करके एन मौके पर 4,75,000 की रकम मांग कर दरखास्त गुजार को ब्लैकमेल करने का मामला। सारिफ अदालत ने मरीना इवेंट कम्प्लेक्स ड्रा इवेंट के मालिक को 20 अप्रैल को तलब कर लिया। लेक सिटी के शहरी ने अदालत से रुजू किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास। मरियम नवाज के अवामी फलाह बहबूद के VN के मुताबिक तमाम अहदाफ के हसूल पर इत्फाक, सर्विस डिलीवरी और गुड गवर्नेंस के इशारे की मॉनिटरिंग का फैसला किया गया। मरियम नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास में फ़ौरन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस बरतानिया के ताउन से CM इनिशिएटिव के मुजवज़ा रोड मैप का जायज़ा लिया गया। सेहत, तालीम, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और दीगर शोबों में इश्तराक कार पर इत्फाक किया गया। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान से ब्रिटिश हाई कमीशन की पॉलिटिकल काउंसलर की मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी और पार्लियामेंट की बालादस्ती समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मलिक मोहम्मद अहमद खान से ब्रिटिश हाई कमीशन की पॉलिटिकल काउंसलर्स वेट ने असेंबली चैम्बर में मुलाकात की। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा, पाकिस्तान के लिए तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में बरतानवी इदारों की शराकत लायक तहसीन है। पार्लिमानी वफूद के तबादले, मुआशी ताउन और अवामी सतह पर राबितों से दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम किया जा सकता है।
صوبائی وزیر خواجہ عمران نذیر کا پی پی 150 کے مختلف یونین کونسلز کا دورہ۔ صوبائی خواجہ عمران نذیر نے حلقہ انتخاب کے شہریوں کو درپیش مسائل سنے۔ صوبائی وزیر نے لیگی کارکن خادم حسین کھوکر سے ان کی ہمشیرہ کے انتقال پر اظہار افسوس کیا۔ مرحومہ کے درجات کی بلندی اور مغفرت کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ مہر شہباز چاندی، میاں فاروق سعید چودھری جہانگیر موقع پر موجود تھے۔ ماڈل ٹاؤن رمضان انڈر 16 کرکٹ ٹورنامنٹ جاری۔ لیگ میچ میں سپیڈ کرکٹ کلب نے ماڈل ٹاؤن کرکٹ کلب کو 32 رن سے شکست دے دی۔ ماڈل ٹاؤن کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلے جانے والے میچ میں سپیڈ کرکٹ کلب نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 177 رنز بنائے۔ مگنو خان نے 60، محمد عباس نے 36 اور عبدالرمیز نے 34 رنز بنائے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔